बिजनेस में सही मुनाफा कैसे तय करें? दोस्तों, हर एक बिजनेस के नुकसान होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है ये, जो कि प्रॉफिट मार्जिन या मुनाफा बिजनेस में किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी नहीं होना। कोई बिजनेस में ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ा मुनाफा लगा देते हैं हर एक प्रोडक्ट पे, जैसे कि उनका बिजनेस चलता ही नहीं है। और कोई बिजनेस वाले ऐसे भी करते हैं कि बहुत कम मार्जिन लगा देते हैं ताकि उनका बिजनेस वैसे भी बिगड़ जाए। तो कितना मुनाफा लगाना चाहिए? 10% लगाए, 15% लगाए, 25% लगाए या उससे ज्यादा लगाए? इस चीज को किस तरह तय करना चाहिए? दोस्तों, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो आप पूरे एंड तक देखें, हर एक चीज को पूरी तरीके से समझें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो एक एक करके हम टॉपिक को समझते हैं। यह डाउट काफी बिजनेस करने वाले लोगों के बीच में यह डाउट है। अगर कोई बिजनेस हो 10 साल से या 15 साल से भी चलता हो, या किसी ने नया बिजनेस शुरू किया हो, सबको ये एक डाउट हमेशा रहता है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन या अपना मुनाफा प्रोडक्ट में किस तरह सेट करे ताकि उनका बिजनेस अच्छा चले, कस्टमर भी उनके पास आए, उसके साथ ही साथ उनके बिजनेस को कोई नुकसान भी नहीं हो। दोस्तों, सबसे बड़ी मिस्टेक इस चीज में हो जाती है, कभी मुनाफा ज्यादा लग जाता है, कभी बहुत ही कम लग जाता है। दोनों चीज बिजनेस के लिए बड़ा खतरा है। जैसे एक एग्जांपल अगर बोलूं कि आपने एक आइटम एक होलसेलर से खरीदे, उसमें आपने आपका एक 30% मार्जिन लगा के आपने बेचने के लिए माल रखे। आपके ऑपोजिट में जो भी दुकानदार दूसरे हैं, उन्होंने भी एक सप्लायर से माल लिए, उन्होंने 40% प्रॉफिट मार्जिन में उसको बेचने के लिए रखे, लेकिन तभी भी आपका प्राइस मार्केट में ज्यादा हो जाएगा और उनके प्राइस 40% लगाने पर भी उनका प्राइस मार्केट में कम है। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है कि आपको ऑपोजिट आपके साथ वाले एक दुकानदार को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है और वो माल फिर भी आपसे कम रेट में बेच सकता है? आप ऐसे हो कि माल लेते हो, उससे उनसे भी 10% मार्जिन कम लगाते हो, फिर भी आपका माल मार्केट में महंगा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, आप जहां से भी माल लेते हो ऐसे जगह से ले कि आपको अच्छे प्राइस में आपको माल मिले। तो जहां प्रॉब्लम का जड़ है, वो जड़ यहां से स्टार्ट होता है जहां से आप माल लेते हो। हमेशा कोशिश कीजिए जहां से भी आप माल लेते हो उधर से आपको एकदम बेस्ट प्राइस मिलना चाहिए। उसके बाद हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको मार्केट को ठीक तरह से समझना है। जब आप मार्केट को ठीक तरह से समझेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको किस तरह मार्केट में बिहेव करना है, किस तरह आपको मार्केट से बर्ताव करना है। दोस्तों, बिजनेस हमेशा मार्केट के साथ जुड़ी होती है, जहां कस्टमर आते हैं, आपसे माल लेके जाते हैं या आपसे सर्विस लेके जाते हैं और आपको पैसे देते हैं। तो हमेशा जब कस्टमर जुड़े हुए होते हैं बिजनेस से, तो आपको मार्केट के बारे में बिल्कुल क्लियरली उसके बारे में मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक गांव में अपना बिजनेस शुरू करे हो या आप गांव में एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, हमेशा आप देखिए आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा कम ही रखना है। क्योंकि जैसे भी गांव में जो होते हैं उनके पास खर्चा करने के लिए पैसे की कमी हमेशा होती है। तो आप जब भी उसका प्राइस आपका सेट करे तो हमेशा इस तरह करे कि हर एक 25 पैसा उधर बहुत मायने रखते हैं। तो हमेशा एक प्राइस आप ठीक तरह डिसेंट प्राइस ही रखे, कभी भी आप ओवर प्राइस कभी भी अपने प्रोडक्ट पे नहीं लगाए। और जब आप एक सिटी में आते हो तो आपको आपका दुकान का रेंट या आपका जो भी एक्सपेंस है दुकान में वैसे भी ज्यादा है जब सिटी में आप दुकान खोलोगे। क्योंकि गांव में तो आपका अगर आप थोड़े कम भी चार्ज करते हो, आपका उधर का रेंट बाकी सब चीजें सिटी से कम होती है। तो आप अगर वहां गांव में थोड़े कम पैसे पे दोगे, लेकिन आपका वहां नुकसान आपके प्रॉफिट परसेंट पे आप एडजस्ट करके चला सकते हो। जब सिटी की बात आएगी, उधर रेंट ज्यादा होता है, उधर की सैलरी भी थोड़ी ज्यादा है। अगर आप किसी को दुकान पे काम के लिए भी रखते हो, हर चीज में थोड़ा उधर एक्सपेंस ज्यादा होता है, तो आप उसके हिसाब से एक प्रॉफिट परसेंट सिटी में थोड़ी अलग सेट कर सकते हैं, जो कि गांव से हमेशा थोड़ा ज्यादा ही होगा। इसके लिए आपको और भी कुछ चीजें देखने हैं ताकि
आपके सिटी में जहां भी आप बिजनेस शुरू करें उधर काफी कॉम्पिटिटर होंगे। गांव में वैसे कॉम्पिटिटर बहुत कम होते हैं, लेकिन सिटी में कॉम्पिटिटर ज्यादा होंगे। अगर गांव में आपके पास अगर एक दुकान और है, आप जब सिटी में आएंगे आपके आसपास आपको 10 दुकानें मिलेंगे, तो इनके साथ आपको कॉम्पीट करके आपको आपका बिजनेस चलाना है। तो आप जब एक सिटी में अपना बिजनेस चलाते हो या एक मेन मार्केट में चलाते हो, तो आपको मार्केट के बारे में हमेशा अपडेट होना बहुत जरूरी है। आपको देखना है कि आगे मार्केट में दूसरे जो भी कॉम्पिटिटर है उन लोग किस तरह के प्राइस में बेचते हैं। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत कम प्राइस में दूसरों से बेचे या दूसरों से ज्यादा प्राइस में भी आपको बेचना नहीं चाहिए। आपको मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। आपके पास जब कस्टमर आएंगे उनकी यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मार्केट में औरों से आपका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, और इस तरह भी नहीं होनी चाहिए कि आपका प्राइस बहुत ही कम है, क्योंकि आप फिर नुकसान कर जाओगे। तो आप जब आपके प्रोडक्ट पे प्राइस लगाते हो तो कोई कोई व्यक्ति ऐसे लगाते हैं कि वो पूरे आइटम में एक ही टाइप का 1% का मुनाफा ठोक देते हैं। जैसे कि 50%, हर आइटम पे 50% का मुनाफा डाल देते हैं। दोस्तों ये हमेशा गलत है। आपको हर एक आइटम पे अलग अलग तरीके से जो मार्केट का सिचुएशन है उसको दिमाग में रखते हुए हर एक आइटम पे मुनाफा अलग अलग सेट करना है। जैसे कि कोई आइटम में आपको अगर 40% मिल सकता है, आप वो परसेंट उसमें लगाओ। कोई कोई आइटम में ऐसा होगा कि आपको 10% ही लगाना है, क्योंकि आगे कंपटीशन होने वाला है, तो आप उसमें 10% ही लगाए। कोई आइटम ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप 30% लगा सकते हो, और कोई कोई स्पेशल प्रोडक्ट हो सकते हैं जो मार्केट में नहीं है, उस पर आप 80% या 100% भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हर एक चीज आपको मार्केट के अपडेट के हिसाब से ही चलना है जब आप एक मेन मार्केट में काम करते हो तो। और फिर एक बात समझने की यह है कि अगर आपके पास अलग अलग के टाइप के कस्टमर होते हैं। एक होते हैं आपसे कैश लेके मटेरियल ले जाने वाले कस्टमर, जो कैश कस्टमर होते हैं। एक होते हैं उधारी वाले कस्टमर। तो उसमें जो भी आपको कैश पे आपसे जो माल लेते हैं उनको आप एक छोटा डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे भी सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आपके दुकान पे आपके बिजनेस में जब पैसा आता है, इमीडिएटली जब तुरंत पैसा आता है, इस तरह के कस्टमर को आप कुछ एक्स्ट्रा एक छोटा डिस्काउंट देना जरूरी है, अच्छा भी है। क्योंकि ऐसे कस्टमर को आपको हमेशा जुड़ा के रखना है। और जो उधारी वाले कस्टमर है उसको भी आप अगर चाहिए तो सेम कैश कस्टमर के प्राइस दे सकते हो, लेकिन बहुत बिजनेस में मैंने ऐसा देखा है, वो उधारी वाले कस्टमर को हमेशा 1-2% प्राइस ज्यादा ही देते हैं। क्योंकि जब उधारी जब आपको 1 महीने के बाद मिलती है तो आपके बिजनेस में तो कुछ छोटा फर्क तो आता ही है ना। तो उसके लिए उधारी पे जो बेनिफिट आपको होना चाहिए, तभी जाके उधारी भी काम करता है। तो आप 1% चाहिए तो 2% भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में लोग इस तरह करते हैं। दोस्तों एक चीज आप समझ लिए कि आपका जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो आपके बिजनेस का खून होता है, लहू होता है। अगर वो नहीं है तो आपका बिजनेस एक दिन भी आगे नहीं चल सकता। साथ ही साथ आपका जो कस्टमर है वो भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर कस्टमर नहीं है तभी भी आपका बिजनेस को नुकसान होता। तो हमेशा आपका जो प्रॉफिट, आपका कस्टमर, इन दोनों के बीच से ही आपको आपका बिजनेस हमेशा चलाना है। और अगर आपका एक बिजनेस ऐसे जगह पे हो जहां आपके आसपास कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, सिर्फ आप ही हो उस तरह के बिजनेस उस जगह पे करने वाले, वैसे टाइम पे आप आपका जो मार्जिन है थोड़ा बढ़ा के भी कस्टमर को बेच सकते हो। क्योंकि जब आसपास दुकान नहीं होते हैं तो कोई आपसे आके वहां का प्राइस यहां का प्राइस बोल के आपसे शिकायत ज्यादा नहीं करेंगे। और वैसे भी आपका मटेरियल का वहां उस मार्केट में डिमांड ज्यादा ही होगा, जहां अगर दूसरे कॉम्पिटिटर नहीं हो। क्योंकि जब माल एक जगह पे एक जैसा आइटम और जगह पे नहीं मिलती है तो वहां की डिमांड ज्यादा होते हैं। तो वैसे जगह पे जहां डिमांड ज्यादा हो वहां आप थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा ऐड करके भी मटेरियल बेच सकते हो। जब आपका नुकसान कम होता है ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ता है। आप सीधी बात को समझे,
जब आपका नुकसान होने का चांस ज्यादा होता है, जब आप कितने भी प्रॉफिट कमाओगे, आपके बिजनेस में कोई तरीके की तरक्की नहीं आएगी। आपका प्रॉफिट आपके नुकसान कम करने से ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो पहला आपने देखा, आप जब अच्छे होलसेलर से अच्छे प्राइस में अच्छी तरह नेगोशिएट करके माल लाओगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ गया। आप अच्छी तरह जब मार्केट को समझ के बेचोगे, तभी भी आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। और एक चीज है जो सब लोग को ध्यान देना है, जो कि बहुत से बिजनेस में बहुत लोगों को मैंने देखे वो बहुत कम ध्यान देते हैं। वो है, आपका जिस जगह पे आपका पैसा नुकसान हो रहा है, वो जगह को आप मॉनिटर करके उसको उसको हटाइए। जैसे कि आपने आपके बिजनेस शुरू करने के टाइम पे आपने एक डिलीवरी के लिए एक गाड़ी ली, और आपको लगता है कि डिलीवरी ज्यादा आपको बाहर देने की जरूरत नहीं पड़ती है और गाड़ी आपका वैसे ही फालतू में खड़े हैं। कभी भी आप उसको बेच दे, जल्दी से जल्दी बेच दे, ताकि आपका नुकसान वो कम हो गया। और आप देखें कि आपके बिजनेस में आपने 5 लोग को काम पे लगाए हुए हैं, लेकिन काम वैसे 3 ही जन का है। दैट मीन्स 2 जन आपके पास एक्स्ट्रा है, वो उनको भी आप उसमें से थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। और जब आपने देखे कि आप ऐसा इतना बड़ा दुकान लेके रखे हैं आपके बिजनेस के लिए, उसमें आधा जगह पे मटेरियल भरा हुआ है, बाकी आधा जगह बिल्कुल खाली है, और आप इसके लिए ज्यादा रेंट पे करते हो। दोस्तों, आपको इमीडिएटली एक ऐसे दुकान पे जहां आपकी जरूरत की हो, वहां पे शिफ्ट होना है, ताकि आप रेंट पे भी कुछ पैसे बचा जाए। इस तरह आप देखिए आपके दुकान पे, आपके बिजनेस में को किन किन चीजें आपको नुकसान लायक है, वो उस चीज को सब आप खत्म कीजिए। आप आपके सेल को बढ़ाए, आपके सेल को इंक्रीज करें, उससे भी वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर एक दिन आपके पास 25 कस्टमर आते हैं, अगर उसको आप 50 कस्टमर आने के जैसे आपके सेल को बढ़ा देते हो, तो ये एक्स्ट्रा 25 कस्टमर का सेल, उनका मार्जिन, वो भी आपका हो गया। तो उस पर भी आप कोशिश ज्यादा करें, ताकि हर जगह से आपके प्रॉफिट मार्जिन तगड़े हो, कस्टमर को अच्छे प्राइस में आप दे सके, आपका बिजनेस भी बड़ा हो, आपको कभी नुकसान भी नहीं हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपके विचार हो, मेरे इस वीडियो में जो भी मैंने कहा, इसके बारे में आपके जो भी विचार हो, जो भी डाउट हो, जो भी चीज आपको सही नहीं लगी हो, प्लीज मुझे कमेंट पे शेयर करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।